Yes, please. So first, I'm going to go to Anushri. Can you tell me your first doubt, please? Yes, it's minus 5 by 12 plus 7 by minus 12. Can you repeat that? Minus 5 by 12 Mm-hmm. plus 7 by minus 12. Minus. 12. Is it correct? What I've read. Yes, sir. Okay. Okay. Great. Okay. So this is pretty simple. Just have a look how to solve this one. So first, what I'll do is I'll convert both the fractions into standard form. Now the first fraction is already in standard form. फर्स्ट फ्रैक्शन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म Yes. में है, मतलब -5/12 प्लस जो सेकेंड फ्रैक्शन है, ठीक है, दैट आई कैन राइट इट एज -7/12. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, ये जो माइनस की साइन है ना, इट शुड बी विद द न्यूमरेटर आइडियली. ठीक है. नाउ सिंस द डिनोमिनेटर is same on both the sides, so I can directly bring together the numerators. -5 प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में -7 डाल के द होल अपॉन 12 लिखूंगा. ये स्टेप समझ में आया अनुश्री? Yes. डिड यू अंडरस्टैंड दिस मच? Yes, sir. ओके. अब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा न्यूमरेटर में, -5 -7 अपॉन 12. सो दिस विल बी -12/12. वाई? बिकॉज -5 -7 इज -12. माइनस माइनस प्लस होता है, ऐड करना है और बड़े नंबर की साइन डालनी है. बड़े नंबर की साइन मतलब 7 की साइन मतलब माइनस. तो -12/12, 12 1 ज़ा 12 हो जाएगा एंड आंसर विल कम -1. Okay. Please note it down. In the Okay. meanwhile, I'm going to go to Kea. Kea, your doubt, please. First doubt. So, sir, it's a word problem. So, should I read out the Yeah, you can question? read out slowly, so I will note it down. Okay. Which rational number Which rational number should be added should be added to -7/8 hmm, to get 5/9? okay. I want both of you to pay attention to this one because this is a word problem, can get trickier. Which rational number should be added to -7/8 to get 5/9? अब लास्ट क्लास में हम लोग ने ऐसा एक क्वेश्चन किया था और उसमें मैंने तुम्हें स्टेटमेंट भी लिखवाया था. आई एम अगेन गोइंग टू डू इट. लेट एक्स बी एडेड. अगर तुम्हें पूछा है विच रैशनल नंबर टू बी एडेड, ठीक है, विच रैशनल नंबर तुम्हारा क्वेश्चन है, टेक इट एज एक्स. जो रैशनल नंबर तुम्हें ऐड करना है उसको एक्स ले लो, जो मिसिंग है उसको एक्स ले लो. लेट एक्स बी एडेड to -7/8 to get 5/9. I'm sorry, no question mark here. Let x be added to -7/8 to get 5/9. ठीक है. अब इसको, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, आई हैव टू ट्रांसफॉर्म दिस स्टेटमेंट इनटू मैथमेटिकल फॉर्म. इसको मुझे मैथमेटिकल फॉर्म में लाना पड़ेगा. तो कैसे लाएंगे? बहुत सिंपल है. एक्स बी एडेड टू -7/8. क्या, कैसे लिखूं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में? Sir, x equals नहीं, एक्स प्लस, एक्स बी एडेड ना, एक्स बी एडेड, okay, तो एक्स प्लस x plus -7/8
x भी एडेड टू, x को किस में ऐड करना है, -7/, टू गेट जब भी आता है याद रखना, टू गेट का मतलब क्या है, इक्वल्स इक्वल 5/9। ठीक है, अब ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेट हो गया, फर्स्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया, फर्स्ट स्टेप। सो व्हाट डिड यू डू, यू कन्वर्टेड योर क्वेश्चन इनटू statement or a sentence. You converted your sentence into your mathematical equation. Now you have to solve it. तो solve करने के लिए just open the bracket, ये प्लस माइनस ओपन होके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 7/8, यहाँ पे आएगा 5/9. Now what should I do, Kea? So we have to bring -7 upon 8 to the right side. You are right. -7/8 को राइट साइड लेके आएंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 5/9, क्या लिखूं आगे? ये माइनस है, प्लस हो जाएगा, माइनस विल बिकम प्लस, सो दिस विल बिकम प्लस 7/8. 8. समझ में आया? वेन एवर यू आर चेंजिंग द साइड, चेंज द साइन, चेंज द ऑपरेशन. ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 9 and 8? Sir, 48. सॉरी, 48. 48 9 के टेबल में तो आता ही नहीं है यार. Oh yeah. नाइन और 8 मैंने लास्ट टाइम जब चेक किया था तो को प्राइम थे, शायद अभी भी को प्राइम है. So 9 and 8 आर को प्राइम. को प्राइम मतलब मैंने बताया था लास्ट टाइम, को प्राइम का मतलब उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1. और जब को प्राइम नंबर्स होते हैं तो उनका एचसीएफ क्या होता है, आई एम सॉरी एलसीएम, एलसीएम क्या होता है? 9 times 8 that is 72. okay. सही है ना? अगर तुम लॉन्ग डिवीजन से लेके चेक करोगे 9,8 तो भी वही आएगा. 2 4s 2s 1s 3s 1s, मतलब 3 1s. So 2 2s 4 2s 8, 3s 24, 3s 72. राइट? तो 9 and 8 का एलसीएम 72 है, क्योंकि वो को प्राइम है, सो वी कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई देम एंड गेट द एलसीएम. सो 9 8s 72, 8 9s 72. So x will be equal to, can you tell me? Kea? Sir, 5 into 8. Yes, will be, It will be 40. okay, plus 7 into 9, 80. I'm sorry, 63. the whole upon. 72. Perfect. Can you tell me ahead? Sir, it will be 103. Can it be cut 103 by 72? कट हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो करना है, हो सकता है कि नहीं बताओ. Can it be cut? क्या ये इवन नंबर्स है? नीचे वाला इवन है, ऊपर वाला ऑड है, तो 2 से तो नहीं कट होगा. क्या ये 3 के मल्टीपल है? नीचे वाला 3 का मल्टीपल है, ऊपर वाला नहीं है, क्योंकि 1 + 0 + 3 4 होता है. 4 इज़ नॉट 3's मल्टीपल, सो ये 3 के टेबल से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा. इसका मतलब है कि इनको कट करना मुश्किल है. अगर आगे तुम 13 देखो, 17 देखो, किसी के भी टेबल में ये दोनों नंबर नहीं आते हैं, मतलब इनको कट करना नहीं पॉसिबल है. तो व्हाट विल यू डू विथ इट, केया? व्हाट काइंड ऑफ फ्रैक्शन इज दिस, केया? Sir, this is improper. दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर का मतलब
So when the numerator is bigger than the denominator. Exactly. When the numerator is bigger than the denominator, how do you treat it? What do you do with it? Sir, 103 divided by 72. 103 divided by 72. 72 ones are 72. 3 minus 2 1. 10 minus 7 3. 3. This is the remainder, this is the quotient, and this is the divisor. So 103 upon 72 can be converted in the form of quotient, remainder upon divisor. ठीक है, quotient क्या है 1, remainder क्या है 31, divisor क्या है 72. 131 by 72. So either in the textbook the answer should be 103 by 72 or 131 by 72. Can you please check it? Yes, sir. Yep. Yes, sir. It's correct. Which is the answer? What they have given? So they have given 103 upon 72, which is also equal to 131 upon 72. Exactly. So they have given the both answers. both the Yes. answers. So once you solve it, you have to express it in the terms of mixed fraction if it is an improper fraction. Right? समझ Yes. में आया क्या? Did you Yes, understand sir. the whole thing? Yes, I would sir. like to ask Anushri. Anushri, ये क्वेश्चन डाउट था क्या का? तुम्हें इससे कुछ आइडिया आया, समझ में आया ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है? Yes, sir. ग्रेट. ओके अनुश्री, नेक्स्ट डाउट प्लीज. तुम्हारा डाउट बताओ नेक्स्ट. सर एक ही डाउट था. एक ही डाउट था और कोई डाउट नहीं? वर्ड प्रॉब्लम में डाउट नहीं Yes. आया तुमको? नहीं सर, there was only 4 word problem और तो आपने सिखाए थे तभी. So you were able to do all of them? Yes, sir. Okay, great, very nice. Kea, your next doubt please, and I'm going to take help from Anushri to solve your doubt. That will be fun. Okay. 3 upon 7. अनुश्री, केया एकदम टफ वाला निकाल रही है. बी प्रिपेयर्ड. 3/7. Sir, did you write something on the screen? It's frozen. Yes, because I can't see anything. Okay, just a moment. Okay, guys. Can you see now my screen? Yes, sir. Okay, cool. Yeah, 3/7. Plus Mm-hmm. minus 4 upon 9. Okay. Minus Mm-hmm. minus 11 upon 7. Okay. Minus 7 upon 9. You have to evaluate this sum. Yes. 7 upon what? 9. Okay, and you have to evaluate. Evaluate. Okay. Anushri, can you tell me the meaning of the word evaluate? We have to find that sum. Yeah, you have to find the value. Evaluate मतलब Yes. find the value. ठीक है, इसको मतलब इसको सॉल्व करो. बेसिकली इसको सॉल्व करना है तुमको. ठीक है. Yes. Okay. Kea, just check the question. Is it correct or not? Yes, sir. Okay, cool. Let's go ahead. Anushri, can you tell me how to proceed with this question? What do I do the first thing? We have to find the LCM of denominators. Okay, so how many denominators do you see over here? 4. Yeah, but how many numbers are there? Different numbers? So we'll directly like 7 into 9 into 7 into 9. Oh. See, there are just 2 different numbers over here.
7 and 9. Yes. Okay, so we'll just find the Yes. HCF. I'm sorry, why I'm again and again telling HCF. It's LCM. LCM of 7 and 9. 7 and 9 are co-prime, so what will be there at LCM? So 63. You are right. So the LCM of 7 and 9 is 63. So now I have to convert all the denominators into 63. Now, Anushri, can you tell me how do I convert 7 into 63? What should I multiply it by? 7 into 63. No, 7 I have to convert it into 63. 7 I have to make 63. So what should I Okay. multiply by 7 to make 3, it 63? 9. 7 9 X. are 63. Okay, what should I multiply here? 7 What should I multiply here? 9 And here? 7. वेरी गुड. ओके, अब ये जो नंबर मैंने ब्रैकेट में लिखा है उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है. तो कैन यू टेल मी फटाफट Yes. अनुश्री, व्हाट शुड बी द So फर्स्ट फ्रैक्शन? first one is 27. 27 by 63. ओके, Then 28 by 63. won't Minus it be 28. minus 28 by 63? 63. Then minus 99 by 63. Okay, And then minus 49 by 63. Kaya, did you understand what we have done? Yes, sir. Okay, great. Yes, Anushri, next step please. So first we'll do plus minus minus now. So what you can do 20 is you can write it like this: 27 plus bracket में minus 28 minus bracket में minus bracket में minus 99 minus 49. सबको एक साथ लिख दो और डिनोमिनेटर कॉमन बना दो 63. नाउ ओपन द ब्रैकेट. टेल मी. Okay. 27 minus 28 plus 99 Okay, minus 49. perfect. The whole upon 63. 63. करेक्ट. नेक्स्ट प्लीज. अभी क्या करूं? ये देखो, ये एक सिचुएशन है, ये बहुत ही ट्रिकी है. यहाँ पे यू टू बी वेरी केयरफुल, एक्स्ट्रा केयरफुल. केया, आर यू लिसनिंग? Yes, sir. बहुत केयरफुल रहना है यहाँ पे, क्योंकि सबसे मेजर मिस्टेक्स यहाँ पे होती है. सो अनुश्री, आई वुड लाइक टू आस्क यू फर्स्ट, क्या करोगे इसमें? 27 minus 28. Okay. See, what I suggest, listen to me very carefully. Yes. What I suggest is take all the positive numbers together and take all the negative numbers together. So what I'm suggesting is write 27 plus 99, क्योंकि वो दोनों पॉजिटिव है, and write minus 28 minus 49 together, क्योंकि वो दोनों नेगेटिव है. क्योंकि बॉड मास कुछ होता है, पता है? बॉड मास में क्या होता है? पहले एडिशन होता है, फिर सब्ट्रैक्शन. ठीक है? सो यू कैन डू दिस. नाउ टेल मी व्हाट यू विल डू. Now we will add 27 plus 99. एग्जैक्टली 27 प्लस 99 करेंगे, कितना होता है? Mm. 126. 126. फिर माइनस 28 Minus माइनस 49 एज इट इज लिख देंगे इसको. ठीक है? अपॉन 63. नेक्स्ट स्टेप बताओ. Yes. Minus 126. 126 minus 28. इसका मतलब है मैंने ये सिर्फ इन दोनों को अलग कर दिया, आइसोलेट कर दिया, और इनका अलग से मैं Yes. सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ. सो व्हाट विल आई गेट इफ आई सब्ट्रैक्ट देम?
Sir, 98. Perfect. 98 minus 49 by 69. 63. Very good. See, now it is, you see the size. एक देखो, एक पिरामिड होता है, ठीक है, वो पिरामिड का शेप ना धीरे 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 ऐसा श्रिंक होना चाहिए. तो हमारा जो क्वेश्चन है ना, दैट इज अ रिवर्स या उल्टा अपसाइड डाउन पिरामिड. Yes. कभी कभी क्या होता है पता है, कुछ लोग जब मैथ सॉल्व करते हैं तो उनके स्टेप्स ऐसे लंबे हो जाते हैं. क्वेश्चन छोटा होता है एंड आंसर बहुत बड़ा आता है, मतलब गलती हो रही है कुछ ना कुछ. ऐसा होता नहीं है जनरली, नहीं होना चाहिए. ठीक है. यस प्लीज टेल मी. Yes. 98 minus 49. या 59 by 63. 98 minus 49 is 59. I doubt that. 1 minute. 98 minus 49. Sir, it's 49. Correct. 49 by 63. Can you do anything with this? Like, can you cut it? किसके टेबल में 49 और 63? No, sir, we can't cut it. You can't cut it. Please अपने टेबल्स थोड़ा सा ध्यान से री-एवैल्यूएट करो. You can cut it, बाबा. Kea, can we cut it? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं तुम लोगों को टेबल लिखवाने देने वाला हूँ. टेबल लिखने के लिए मुझे नहीं देना है, बट फिर भी 50 बार तो होना ही चाहिए आई थिंक. 49 और 63 किसके टेबल में आते हैं? क्या कर रहे हो तुम लोग? 7 के टेबल में आते हैं. 7. 7 7 जा 49, 7 9 जा 63, है कि नहीं? Yes, sir. 7 7 जा 7 9 जा, सो द फाइनल आंसर शुड बी 7 by 9. अगर तुमने कट नहीं किया तुम्हारा हाफ या 1 मार्क या टीचर के ऊपर है. कभी कभी टीचर फुल मार्क्स काट देती है. तो प्लीज रिमेंबर दैट फाइनल सिंप्लीफिकेशन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी. 7 by 9. Can you check, Kea, is this the final answer in your textbook? Yes, sir. Yes, sir. This is the final answer. Did you understand the method? Yes, sir. Good. Apply it next time. ठीक है. What is the next doubt, please? Can I see that? Just a second. Yeah. So it's the same evaluation. Should So say I that? think you will be able to try the next one Yes, sir. yourself and get the answer somehow. Right? Okay, sir. Yeah. If it is similar doubt, then you must try yourself. Okay, sir. Anything different? Anything extra? Sir, there was a doubt, but then I solved it again and again, and I got the correct answer. Yeah. So that's how it is done. मैथ्स में हमेशा ऐसा ही होता है. डाउट में या तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होती है या तो यू डोंट नो व्हाट टू डू. जनरली ऐसा ही होता है. यू डोंट नो व्हाट टू डू, कैसे आगे बढ़ना है. यू डोंट नो दैट एंड फिर हम लोग उसको डाउट नाम दे देते हैं. बट एक्चुअली वो या तो कॉन्सेप्ट रिलेटेड है या तो कैलकुलेशन रिलेटेड है. ठीक है. सो अगर कॉन्सेप्ट रिलेटेड है तो मेरी हेल्प लगेगी. विदाउट माई हेल्प यू कैन नॉट प्रोसीड. बट अगर कैलकुलेशन रिलेटेड है तो वो तुम्हें ही ढूंढना चाहिए और तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा. क्योंकि व्हेन यू फाइंड योर ओन डाउट तुम्हारा वो क्लैरिटी बनता है. प्लस नेक्स्ट टाइम तुम वो कैलकुलेशन की मिस्टेक नहीं करोगे. तो प्रोबेबिलिटी अच्छी है उसकी. सो ऑलवेज रिमेंबर, इफ इट इज़ अ कैलकुलेशन बेस्ड डाउट एंड इफ यू आर वेरी श्योर अबाउट द कॉन्सेप्ट, जैसे माइनस प्लस में मिस्टेक कर दी, ठीक है,
तो ये इट्स नॉट अ डाउट, इट इज़ एन एरर. तो एरर को खुद एलिमिनेट करना तुम्हें सीखना पड़ेगा. ओनली देन यू विल बिकम सेल्फ सफिशिएंट. नहीं तो तुम मेरे पे डिपेंडेंट रहोगे कि सर बताएंगे तभी हम सॉल्व करेंगे. सो अब we are going to up the game because we are 1 week down with this process. Let me just stop the recording. No more doubts, right, Kaya and Anushri? No, sir. Okay, No. just a moment.